हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न कराया जाएगा। गद्यांश है, अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। पहला प्रश्न है, उहापोह से क्या आशय है? उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तर है, उहापोह का अर्थ है मानसिक उलझन या उधेड़-बुन या अनिश्चितता, मन में भ्रम का बना रहना। प्रायः मनुष्य मानसिक उलझन से बचने के लिए किसी अज्ञात गुफा की तलाश करते हैं जहां वह पुरानी उलझनें छोड़ सकें तथा नई सोच विकसित कर सकें। दूसरे शब्दों में, वह मानसिक उलझन को अज्ञात परमात्मा के सामने रख देता है और फिर से नया इरादा ठान लेता है। दूसरा प्रश्न है, दुश्चिंता और दुर्बलता से क्या आशय है? उत्तर है, दुश्चिंता का अर्थ है न समाप्त होने वाली चिंता, अर्थात हमेशा बनी रहने वाली चिंता। दुर्बलता का अर्थ है मन की कमजोरी, अर्थात किसी निश्चय पर दृढ़ न रह पाना। अगला प्रश्न है, मानव अपने लिए गुफा क्यों खोजता है? वह गुफा किस प्रकार, किस रूप से हमारे सामने आती है? उत्तर है, मानव के मन में अनेक उलझनें होती हैं। वह उन उलझनों से छुटकारा पाना चाहता है तथा नई सच्ची राह खोजना चाहता है। उसे संसार में अन्य किसी मनुष्य के सामने इन उलझनों का हल दिखाई नहीं देता, अतः वह एक ऐसी गुफा खोजता है जहाँ वह अकेला हो। वह वहाँ अपनी सारी उलझनें और कमजोरियाँ छोड़ देना चाहता है। वहीं से एक नया संकल्प मन में ठानना चाहता है। वह गुफा खुदा, धर्म, मंदिर, मस्जिद के रूप में हमारे सामने आती है। अगला प्रश्न है, अपने लिए नया तिलिस्म गढ़ सकने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अपने लिए नया तिलिस्म
गढ़ गढ़ने का आशय है अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोई नया इरादा मन में ठानना, कोई नई योजना बनाना जिसका प्रभाव जादुई हो। अगला प्रश्न है, हिरन जंगल में किस लिए परेशान भटकता है? उसका बिस्मिल्लाह खां से क्या संबंध है? उत्तर है, हिरन की नाभ में महक होती है परंतु उसे इसका बोध नहीं होता। उसे बाहर जंगल में खोजता फिरता है। बाहर और अंदर स्पष्ट रूप से कुछ न दिखने के कारण वह प्रायः परेशान घूमता है। बिस्मिल्लाह खां की स्थिति भी महक भरे हिरन जैसी थी। परमात्मा ने उन्हें अपार अंदर और बाहर कला दी थी। कला का सारा जादू उनके जीवन में था, फिर भी वे उसे परमात्मा से मांगते रहे। अगला गद्यांश है, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दांत वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। पहला प्रश्न है, बाल सुलभ हंसी का क्या आशय है? उनकी यह हंसी कब प्रकट होती थी? उत्तर है, बाल सुलभ हंसी का आशय है बच्चों जैसी भोली और निश्चल हंसी। बिस्मिल्लाह खां के चेहरे पर यह हंसी तब प्रकट होती थी जब वे अपने बचपन या जवानी की मीठी मीठी यादों को याद करते थे। दूसरा प्रश्न है, 4 वर्षीय अमरुद्दीन शहनाइयों में से किस शहनाई को खोजता था और क्यों? उत्तर है, 4 वर्षीय अमरुद्दीन अपने नाना के नौबत खाने में रखी अनेक शहनाइयों में से उस शहनाई को खोजना चाहता था जो कि उसके नाना बजाया करते थे। उसके नाना बहुत मीठी शहनाई बजाते थे, इसलिए वह उन्हीं की शहनाई की तलाश करता था। अगला प्रश्न है, अमरुद्दीन सब शहनाइयों को खारिज क्यों कर डालता था? उत्तर है, अमरुद्दीन सब शहनाइयों को बार बार बजाकर देखता था
किसी में से भी वैसा मीठा स्वर सुनाई नहीं पड़ता था जैसा कि उसके नाना द्वारा बजाई गई शहनाइयों में से। इस कारण वह एक एक करके सब शहनाइयों को खारिज कर डालता था। अगला प्रश्न है, सम पर आना किसे कहते हैं? उत्तर है, जब शहनाई की लय समाप्त होती है और ताल शुरू होती है तो उसे सम की स्थिति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, शहनाई वादक की दाद किस प्रकार दी जाती है? उत्तर है, शहनाई वादन की ठीक दाद सिर हिलाकर या वाह करके दी जाती है।